गाइज बिहार गवर्नमेंट की तरफ से बिहार पुलिस में वैकेंसीज आई है और गाइज जो ये वैकेंसीज आई है सब इंस्पेक्टर सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर की वैकेंसीज आई है। गाइज इस वीडियो में हम आपके साथ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और गाइज यहाँ पे जो है इसके जो एग्जाम पैटर्न है सिलेबस के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल जनरल इंफॉर्मेशन है जो कि आपको जानना जरूरी है, इसी के बेस पर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल कर सकते हो जो कि इसका फिजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल का क्राइटेरिया है, तो आप जो है रिटर्न की तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सबसे पहले पीएसटी। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा, लेकिन सबसे पहले हम पीएसटी की बात करेंगे यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट वगैरह देखी जाती है। ठीक है, देखो अगर आप मेल कैंडिडेट है और जनरल एंड बीसी कैटेगरी से है, बैकवर्ड क्लास से है, तो जो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ईबीसी कैटेगरी से है, एसटी एससी कैटेगरी से है, तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए। चेस्ट की बात करेंगे गाइज, यहाँ पे 81 टू 86 सेंटीमीटर यानी 81 नॉर्मल फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। जो ये चेस्ट है जनरल बीसी और ईबीसी वालों के लिए है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो चेस्ट है 79 टू 84 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आप फीमेल है, फीमेल आप किसी भी कैटेगरी से हो, एसटी एससी बीसी या ईबीसी या जनरल किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो आप इनका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे फीमेल के लिए वेट मेजरमेंट भी दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, 48 केजी से ऊपर वेट होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। अगर इससे नीचे है तो खाना पीना अभी से शुरू कर दो, कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में भी काम आएगा खाना पीना और वेट गेन करने में भी काम आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो इसकी पहला चरण है यानी फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन टेस्ट होगा और गाइज यहाँ पे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। देखो पहले रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद यहाँ पे आपका डीवी हो सकता है और डीवी के बाद आपका पीएसटी और पीटी वो सब सेम दिन हो सकता है और गाइज फिर मेडिकल भी हो सकता है और गाइज फिर आपका सिलेक्शन ही हो जाएगा। देखो रिटन टेस्ट जब आपका होगा तो उसमें प्री एंड मेंस आपके 2 एग्जाम होंगे। प्री में ओनली पेपर 1 रहेगा और मेंस में यहाँ पे पेपर 1 एंड 2 दोनों आपको देने हैं और यहाँ पे कुछ क्वालिफाइंग नंबर भी रखे गए हैं, उसके बारे में भी हम बताएंगे। और गाइज यहाँ पे आपका जो पेपर है वो 600 मार्क्स का होगा, यानी आपके पेपर तो 3 होने हैं, मेन में 2 और प्री में 1, तो तीनों ही पेपर आपके 200 मार्क्स के होंगे। और गाइज यहाँ पे जो सभी पेपर है यानी जो स्टेज प्री की है और मेन की स्टेज है, दोनों ही स्टेज में एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और गाइज यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जो भी आपको सही लगता है आप क्लिक कर सकते हो। जो क्वेश्चन पेपर है वो ओएमआर सीट बेस यहाँ पे आपको एग्जाम देना है, जो पहले कभी होता था 4-5 साल पहले। आपको गोले भरने, कार्बन कॉपी आपको दे दी जाएगी और जो क्वेश्चन पेपर का सेट है वो भी आपको दे दिया जाएगा। बाद में जब इसकी आंसर की आती है जब चेक कर सकते हो आप, वो आपको अपने पास संभाल के बिल्कुल केयर टेकर की तरह आपको रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की। गाइस दोनों ही पेपर में यानी प्री पेपर में और मेन में जो भी 3 पेपर होंगे सारे पेपर में 0.20 नेगेटिव मार्किंग है। यानी अगर आप 5 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन यहाँ पे हटा दिया जाएगा, यानी 10 नंबर का अगर आप गलत करते हो तो 2 नंबर काट लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन की वैल्यू है वो 1 क्वेश्चन की 2 वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ओएमआर सीट यहाँ पे जैसे मैंने बताया वो होगा। अब हम बात करेंगे प्री एग्जाम के बारे में। गाइस प्री एग्जाम आपका 200 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे। 2 आवर का आपको टाइम मिलेगा पूरा करने के लिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लेके आने हैं सभी कैटेगरी को। यहाँ पे आप जर्नल से हो, बीसी से हो, ईबीसी से हो, एसटी एससी से हो, जितनी भी कैटेगरी बिहार गवर्नमेंट में है या फिर जर्नल में है, जो भी है, मिनिमम 30% नंबर आपको लेके आने हैं। अगर आप प्री एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तो इसमें देखो, इसमें जो है हाई तो आपको करना ही करना है, 30% पे तो काम नहीं चलेगा आपको। गाइस इसमें अच्छी रैंकिंग में आपको नंबर लेके आने, अच्छी रैंकिंग में आना भी है। 1:20 की रेशियो में आपको जो है मेन एग्जाम के लिए भेजेंगे। ये एग्जाम आपका पहले होगा और एग्जाम के बाद फिर 1 महीने बाद आपका या 1.5 महीने बाद जो है आपका मेंस एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई। क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। देखो इसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे,
कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। इसके जो है दोनों के यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं समसामयिक, कुछ ऐसा इसको हिंदी में बोलते हैं, तो देख लेना आप, इसके 100 क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करें इसके मेंस एग्जाम की। देखो मेंस एग्जाम में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेपर 1 भी आपका सेम 200 मार्क्स का होगा और गाइस 100 क्वेश्चन आएंगे। ये जो पेपर है ये जनरल हिंदी का होगा। इसमें टोटली हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन जो है वो 100 क्वेश्चन इसमें हिंदी का आएंगे। इसमें भी 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसमें भी यहाँ पे 30% नंबर लेके आने हैं। गाइज किसी में भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग करना है उसके बाद आप पेपर 2 के लिए जाएंगे। हिंदी मेरी भी हल्की फुल्की कमजोर है, इतनी नहीं है, फिर भी मैंने जितना पढ़ा और जितना मेरे समझ में आया मैंने यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए ये बताया। ये 30% तो चाहिए, लेकिन पता नहीं है, मुझे लग रहा है कि पेपर 1 जो स्टेज 2 का पेपर 1 क्वालिफाइंग है यहाँ पे, बट ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में लिखा नहीं था। ठीक है, अभी हम बात करेंगे पेपर 2 की। पेपर 2 में जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, सिविक्स के क्वेश्चन आएंगे और गाइज इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन ज्योग्राफी के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, मैथ के क्वेश्चन आएंगे और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे। गाइज जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसको भी 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा पूरा करने के लिए। यानी स्टेज 1 जो प्री एंड मेंस में आपको नेगेटिव मार्किंग सेम है, कुछ नहीं करना है, आज से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। अब हम बात करेंगे इसकी रनिंग की। गाइज रनिंग की बात करते हुए हम मेल की बात करेंगे। सबसे पहले 1.6 किलोमीटर यानी 1 माइल की आपको रनिंग कंप्लीट करनी है। 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर रनिंग आपको कंप्लीट करनी है। अगर आपसे रनिंग कंप्लीट नहीं हुई सो गाइज आपको आउट कर दिया जाएगा। ये एग्जाम के बाद में होगा, ठीक है, ये भी एग्जाम के बाद में होगा। जिस दिन आपका ये आपका रनिंग होगी और हाई जंप और लॉन्ग जंप होगा, गोला फेंक होगी, उस दिन ही आपकी हाइट मेजरमेंट की जाएगी। शायद उस दिन ही आपका डीवी हो जाए। गवर्नमेंट जो पुलिस की वैकेंसी है उसमें ऐसा ही होता है, पहले डीवी होता है, डीवी के लिए फिर यहाँ पे हाइट मेजरमेंट की जाती है, उसके बाद बच्चों को यहाँ पे रनिंग के लिए भेजते हैं। वो फाइनल स्टेज रहती है। जैसे ही आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे जो आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब होने के बाद आपको यहाँ पे फाइनली एक नंबर दे दिया जाता है। उसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। फीमेल के बारे में बात करेंगे। 1 किलोमीटर की रनिंग करनी है, 6 मिनट के अंदर आपको अपनी रनिंग कंप्लीट करनी है। हाई जंप भी करना है। मेल को यहाँ पे 4 फीट का करना है, फीमेल को 3 फीट का करना है। लॉन्ग जंप भी करना है, मेल को 12 फीट का करना है और फीमेल को 9 फीट का करना है। गोला फेंक भी करना है। गाइस मेल में जो गोला फेंक होगा 16 पाउंड का होगा, जो 16 फीट फेंकना है आपको, और फीमेल में 12 पाउंड का गोला होगा जो आपको 10 फीट फेंकना है। इसमें कुछ चांस आपको 3 चांस मिलेंगे सभी में। जो हाई जंप, गोला फेंक एंड लॉन्ग जंप है, इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। 3 चांस में आप गोला फेंक सकते हो या फिर जिसमें 3 चांस मिलेंगे वो सब आप कर सकते हो। लेकिन रनिंग के लिए यहाँ पे ओनली सिंगल चांस मिलेगा, वो आपको सिंगल चांस में ही कंप्लीट करनी है। गाइस ये रही डिटेल। कुछ समझ में नहीं आते तो आप कमेंट्स कर सकते